अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, हमारे सब फैंस बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आखिर इतनी जल्दी से इन्होंने शामिर के मुंह पे थप्पड़ क्यों मरवा दिया। काफ़ी ज़्यादा लोग टेंशन में आ चुके हैं कि आखिर ये क्या माजरा हो गया है। इन्होंने तो कोई भी हंगामा नहीं किया और इतनी जल्दी थप्पड़ मुंह पे दे मारा है। लेकिन हम आपको सारी हकीकत बताएंगे कि आखिर होगा क्या पूरी स्टोरी के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिब्रा काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लग जाती है फजल बख्श के साथ और घंटों घंटों से बातों में मशगूल हो जाती है। सुकैना बहुत ज़्यादा खुश है और वो कहती है कि शिप्रा, तुम मानो या ना मानो, ऐसी बात कुछ ना कुछ यानी बात है जो तुम्हारे दिल में तुम मुझे बता नहीं रही हो। लेकिन आप देखेंगे कि वो उसकी बातों को टालती और कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बिला वजह क्यों अपने जहन पे टेंशन ले रही हो। हाँ, बहरहाल खुशी की बात ये है कि फूफो जान आ रही हैं और तुम्हारी डेट को फिक्स करने वाली है और बहुत जल्द तुम यहाँ से रुखसत होने वाली हो। लेकिन सुकैना इसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा काम भी पक्का करवा कर जाऊंगी, मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ कि बस अब तैयारी पकड़ लो, क्योंकि मुझे और तुम्हारी माँ जी को अंदाजा हो चुका है कि आखिर माजरा क्या है, आपके दिल में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। जिसको सुनकर शिप्रा कहती है तो वो तो वैसे ही फजल बख्श की दीवानी है और उसके पीछे पागल हुई रहती है, वो तो चाहती ही ये है। खैर, अगर मुझसे उन्होंने पूछा तो मेरा तो जवाब बिल्कुल बिल्कुल ना है। लेकिन अब देखेंगे कि सुकैना कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ना इनकार कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें आज से पहले तो कभी ऐसा देखा ही नहीं, तुम जो कर रही हो। खैर, आप देखेंगे जो उसके मुंह पर थप्पड़ मारा गया है, खैर वो असलियत और हकीकत यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका वहम और गुमान हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता। अब स्टोरी इनको साथ लेके चलेगी और फिर जाकर एंड पर ये सारे मामलात होंगे। इतनी जल्दी ये मामला तय होने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी फजल बख्श के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो यहाँ तक स्टेप ले सके। वो उसका सिर्फ ये ख्वाब होगा कि वो ये सारा कुछ देख रहा है कि शिब्रा इस तरह का उसके साथ रिएक्ट करेगी, फिर वो इस बात को लेके डर जाएगा और इस बात से पीछे हट जाएगा कि वो इस चीज़ का इजहार उससे करेगा। सुकैना तो उसको बहुत ज़्यादा मजबूर कर रही है और उसको कहती है कि नहीं, तुम्हें ये बात उससे करनी है। बहरहाल अब देखेंगे कि उसके करने से पहले ही जो फजल बख्श यानी कि वो शिब्रा की माँ है, वो फजल बख्श के पास आएगी और कहेगी कि बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश है, मुझे यकीन है कि तुम उसको पूरा ज़रूर करोगे। जिसको सुनकर फजल बख्श समझ जाता है, क्योंकि वो बहुत ही शातिर किस्म का है और वो समझ गया है कि आखिर असल जो बात है इनके दिलों में क्या चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि आज तक कोई ऐसी बात है जो आप लोगों की मैंने इनकार की है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश है और बातों बातों में ही वो शिब्रा के बारे में बात करती है, जिस पर फजल बख्श कहता है कि आपको आंटी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, उसके लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आएगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है हाँ, मुझे यकीन है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लड़का बिल्कुल तुम जैसा ही हो और तुम जैसी ही हरकतें हों, ताकि हमारे घर का सारा सिस्टम सुकून से गुजर सके। जिसको सुनकर कहता है फ़िक्र मत करें, मैं खुद उसके लिए लड़का ढूंढूंगा, आपको इन सब बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है रिश्ता आपके घर ही उठकर खुद आ जाए, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना है, सारे मामला ठीक हो जाएंगे और बहुत बहुत ही ठीक हो जाएंगे। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शिप्रा की माँ काफ़ी तसल्ली में भी आ चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि फजल बख्श हर चीज़ को हैंडल कर लेता है और इस बात को भी बड़े अच्छे तरीके से उसने हैंडल कर ही लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, हमारे सब फैंस बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आखिर इतनी जल्दी से इन्होंने शामिर के मुंह पे थप्पड़ क्यों मरवा दिया। काफ़ी ज़्यादा लोग टेंशन में आ चुके हैं कि आखिर ये क्या माजरा हो गया है। इन्होंने तो कोई भी हंगामा नहीं किया और इतनी जल्दी थप्पड़ मुंह पे दे मारा है। लेकिन हम आपको सारी हकीकत बताएंगे कि आखिर होगा क्या पूरी स्टोरी के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिब्रा काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लग जाती है
फजल बख्श के साथ और घंटों घंटों से बातों में मशगूल हो जाती है। सुकैना बहुत ज़्यादा खुश है और वो कहती है कि शिप्रा तुम मानो या ना मानो, ऐसी बात कुछ ना कुछ यानी बात है जो तुम्हारे दिल में तुम मुझे बता नहीं रही हो। लेकिन आप देखेंगे कि वो उसकी बातों को टालती और कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम बिला वजह क्यों अपने जहन पे टेंशन ले रही हो। हाँ बहरहाल खुशी की बात ये है कि फूफो जान आ रही हैं और तुम्हारी डेट को फिक्स करने वाली है और बहुत जल्द तुम यहाँ से रुखसत होने वाली हो। लेकिन सुकैना इसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा काम भी पक्का करवा कर जाऊंगी, मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ कि बस अब तैयारी पकड़ लो, क्योंकि मुझे और तुम्हारी माँ जी को अंदाजा हो चुका है कि आखिर माजरा क्या है, आपके दिल में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। जिसको सुनकर शिप्रा कहती है तो वो तो वैसे ही फजल बख्श की दीवानी है और उसके पीछे पागल हुई रहती है, वो तो चाहती ही ये है। खैर अगर मुझसे उन्होंने पूछा तो मेरा तो जवाब बिल्कुल बिल्कुल ना है। लेकिन अब देखेंगे कि सुकैना कहती ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ना इनकार कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें आज से पहले तो कभी ऐसा देखा ही नहीं तुम जो कर रही हो। खैर आप देखेंगे जो उसके मुंह पर थप्पड़ मारा गया है, खैर वो असलियत और हकीकत यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका वहम और गुमान हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता। अब स्टोरी इनको साथ लेकर चलेगी और फिर जाकर एंड पर ये सारे मामलात होंगे। इतनी जल्दी ये मामला तय होने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी फजल बख्श के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो यहाँ तक स्टेप ले सके। वो उसका सिर्फ ये ख्वाब होगा कि वो ये सारा कुछ देख रहा है कि शिप्रा इस तरह का उसके साथ रिएक्ट करेगी, फिर वो इस बात को लेके डर जाएगा और इस बात से पीछे हट जाएगा कि वो इस चीज़ का इजहार उससे करेगा। सुकैना तो उसको बहुत ज़्यादा मजबूर कर रही है और उसको कहती है कि नहीं तुम्हें ये बात उससे करनी है। बहरहाल अब देखेंगे कि उसके करने से पहले ही जो फजल बख्श यानी कि वो शिप्रा की माँ है वो फजल बख्श के पास आएगी और कहेगी कि बेटा मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश है, मुझे यकीन है कि तुम उसको पूरा ज़रूर करोगे। जिसको सुनकर फजल बख्श समझ जाता है, क्योंकि वो बहुत ही शातिर किस्म का है और वो समझ गया है कि आखिर असल जो बात है इनके दिलों में क्या चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि आज तक कोई ऐसी बात है जो आप लोगों की मैंने इनकार की है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश है और बातों बातों में ही वो शिप्रा के बारे में बात करती है, जिस पर फजल बख्श कहता है कि आपको आंटी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, उसके लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आएगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है हाँ मुझे यकीन है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लड़का बिल्कुल तुम जैसा ही हो और तुम जैसी ही हरकतें हों, ताकि हमारे घर का सारा सिस्टम सुकून से गुजर सके। जिसको सुनकर कहता है फ़िक्र मत करें, मैं खुद उसके लिए लड़का ढूंढूंगा, आपको इन सब बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है रिश्ता आपके घर ही उठकर खुद आ जाए, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना है, सारे मामला ठीक हो जाएंगे और बहुत बहुत ही ठीक हो जाएंगे। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शिप्रा की माँ काफ़ी तसल्ली में भी आ चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि फजल बख्श हर चीज़ को हैंडल कर लेता है और इस बात को भी बड़े अच्छे तरीके से उसने हैंडल कर ही लिया है।